वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी वेलकम वर्मा साहब। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी सर? क्या आ बात, रही आज है लगता है बिल्कुल। माइक चेंज किया है आपने। वर्मा जी, हाँ जी। बड़ी बड़ी बधाइयां, सूर्या तिलक की बड़ी बड़ी बधाइयां भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गए थे आप सबको सूर्या बताएंगे। अपना वर्मा जी उधर अयोध्या? अरे नहीं नहीं, मैं वहां पे नहीं रहता तो मैं नहीं गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। थोड़ा सा ये थोड़ा इस पे बारे में थोड़ा व्याख्या करना चाहेंगे? ये आज बड़ा एक महत्वपूर्ण एक अवसर था, तो इस पर क्या ये सूर्या तिलक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जिनको नहीं पता? नहीं, ये कल्चर है, इसमें होता है होगा। मैं इतना डीपली इसको नहीं जानता सूर्य तिलक वगैरह को, तो इसमें ये कल्चर है हमारा, जरूर होता होगा। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि भैया अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, आप लोग बार बार एक बात बोलते हो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब हमारा कल्चर है, हम तो आपको कभी नहीं कहते कि आप जी अपना कल्चर ये मत करो, नमाज मत पढ़ो, ये मत करो। तो नहीं, मूर्ति नमाज पूजा पढ़ना की जो है वो हमारा कल्चर नहीं है मेरे भाई। चूंकि कल्चर नहीं। कल्चर किसे कहते हैं? आप कल्चर की डेफिनेशन क्या है? आप लोग जो है बहुत सी धार्मिक चीजों को कल्चर कह के प्रमोट कर देते हैं और फिर ये कहते हैं ये भारतीय कल्चर है, और जो भी भारत में रहेगा वो उस कल्चर को माने। तो नहीं नहीं, सभी सभी ये जो टर्मिनोलॉजी का जो कंफ्यूजन है ना, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। कल्चर क्या है? कल्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त। कल्चर यासिर साहब, वजीदी साहब, ये है कि हिंदुइज्म में जो चीजें मानी जाती हैं, जो पुरानी जो बताई गई हैं लोगों को हिंदुइज्म में, तो वो चीजें वो फॉलो करते हैं। जो मतलब इसके एक्सपीरियंस जो बैठे हुए हैं, बड़े जो जो बताते हैं कि भाई ऐसे होता है मूर्ति पूजा, या फिर नहीं इसके तो मतलब साथ ऐसे। आप उसको ये कहिए कि ये धार्मिक चीज है, ये धर्म है, धार्मिक चीजें हैं, उसको उसके लिए कल्चर का लफ्ज बारो करने की क्या जरूरत है? कल्चर मीन्स, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य वो वही था, धार्मिक से ही जुड़ा हुआ है ये मतलब चीज। मैं उसने उसको नहीं, कल्चर बोल दिया। देखें वर्मा जी, बट मसला मसला ये होता है कि जब आप ये कहते हैं 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों को कि भाई देखो ये भारतीय कल्चर है, आपको इस कल्चर को मानना है। सूर्य नमस्कार भारतीय कल्चर है। आप चूंकि पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो आपके बच्चे भी सूर्य नमस्कार करेंगे, चूंकि ये कल्चर का हिस्सा है। ये जो टर्मिनोलॉजी का मिसयूज है, इससे मसला क्या होता है कि आप अपनी धार्मिक चीज को कल्चरल चीज बनाकर पेश करते हैं और ये कहते हैं कि इस मुल्क के कल्चर की सबको हिफाजत करनी चाहिए, सबको उसका आदर्श करना चाहिए। हाँ, जिस नहीं। दिन आप ये कहेंगे कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है, तो लोग आप ये हम्म। कहेंगे, लोग आपको कहेंगे भाई आप अपने धर्म को हमारे ऊपर फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप वो नहीं चाहते तो आपने कल्चर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ये प्रॉब्लम है ना। नहीं, अभी हम्म। यासिर साहब, जोर जबरदस्ती तो हिंदुस्तान में किसी माइनॉरिटी पे नहीं करी जाती। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी पे अत्याचार होते हैं नहीं, हिंदुस्तान में? मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी पे कोई अत्याचार है हिंदुस्तान में। मैं इस चीज का आदी नहीं हूं कि मैं स्टीरियोटाइप करूं, स्टीरियोटाइप नहीं करता हूं। लेकिन आपको दो इंसिडेंट बता देता हूं। क्या आपको स्कूलों में सूर्य नमस्कार की जो पॉलिसी है उससे आप बेखबर हैं? या इसी तरीके से कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो हिजाब के ताल्लुक से फैसला लिया था, क्या उससे आप बेखबर हैं? नहीं, हिजाब का एक मुद्दा उठा था, तो उसके बाद उन्होंने जो अपने राइट्स, जो उनकी अपना मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं, उनका जो राइट है, उन्होंने उसके ऊपर अपना आंदोलन किया, और उनको राइट है कि वो जो हाँ, तो बात ये है ना अ, कि राइट्स लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई आप अपने काम में खुश रहें, हम अपने काम में खुश रहेंगे। तो जब हाँ। ये जो आप कहते हैं ना कि नहीं, हम मजबूर नहीं कर रहे, मजबूर कर रहे हैं, और वो बात और कल्चर के नाम पर हो रहा है। मसलन इंटरनेशनल योगा डे, चलो ठीक है, आप मनाइए योगा डे। लेकिन होता क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से बाकायदा जो लोकल आपकी वो होती है इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल, चाहे वो कस्बे की सतह का हो, गांव की सतह का हो, या फिर जिले की, वहां तक व्हाट्सएप के ऊपर फोटो जाने चाहिए कि जो योगा हुआ था, तो फिर आप, वरना फिर हम आपको नोटिस भेज देंगे। तो ये जो आप कल्चर के नाम पर कर रहे हैं ना, ये आप कहें हम धर्म के नाम पर करेंगे तो ठीक है, फिर इस पर नहीं डिबेट होगी। आप कल्चर के नाम पर ना करें धार्मिक चीजों को।
नहीं नहीं, आज की डेट में भी यासिर साहब कोई मतलब जोर जबरदस्ती किसी भी धार्मिक उसके ऊपर हिंदुस्तान में नहीं है। मेरा पॉइंट क्लियर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी भी कोई जोर जबरदस्ती एग्जैक्टली मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट धार्मिक चीजों पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग गवर्नमेंट में हैं उन्होंने धार्मिक चीजों को कल्चर का टाइटल दिया, कल्चर के ऊपर कहा कि हम भारतीय तहजीब को फोर्स कर सकते हैं, धर्म को फोर्स नहीं कर सकते। अब भारतीय तहजीब क्या है? हिंदू धर्म। दैट्स द प्रॉब्लम। जिसका जो धर्म है उसको ये भी नहीं बोला जाता कि आप अगर किसी और धर्म से हो, हिंदू धर्म से नहीं हो, किसी और धर्म से हो, तो कोई से किसी से जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि आप हमारे धर्म की जो चीजें हैं उसको फॉलो करो। या फिर कल्चर के नाम पे भी नहीं बोला जाता कि भैया आप नहीं जी, आपको करना ही पड़ेगा ये चीजें। खैर मैंने तो आपको 3 मिसालें दे दी हैं, आपका भी दावा सिर्फ दावा ही रहा। खैर मेरी बात मुकम्मल होगी, मुझे जो कहना था वो कह दिया। कल्चर और धर्म के दरमियान फर्क करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरा जो मेन मेरा जो हाँ वो मूर्ति जबरदस्त पॉइंट मुफ्ती, एक मिनट नहीं एक और पॉइंट है मेरा। जी 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 बस नहीं वो पहले आप वो सुने वर्मा जी, एक मिनट सुन लें। जबरदस्त पॉइंट रखा गया, एक कल्चर में और धर्म में फर्क करके फिर अगर बात सामने आए तो पता चलता है धर्म को कल्चर के नाम के ऊपर थोपना जो है बड़ी गैर महसूस अंदाज में, बड़ी शातिरता के साथ, ये गलत है, जिस पर उन्होंने पॉइंट रखा था। वर्मा जी आप मूर्ति पूजा के बारे में कह रहे थे कि क्या दिक्कत है, आप लोग क्या क्या बोल रहे थे आप, ये मुसलमानों को क्या मसला है वो बताइए जरा। हाँ नहीं, मैं बहुत बार सुनता हूँ कि आप लोग ये बोलते हो कि यार क्यों करते हो मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। अब करते हैं तो करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोग जो करते हो तो आप लोग करते हो, इसमें आपका वो मानना है। आप पूछते हो कि भैया राम का अस्तित्व बताओ। आपने अभी किसी कॉलर से पूछा कि राम का आर्कोलॉजिस्ट प्रूफ दो। तो ये कौन सी वो है? अगर हम आपसे बोलें कि जी आप अपना आर्कोलॉजिस्ट प्रूफ दो मोहम्मद साहब का, तो क्या फिर आप दे पाओगे क्या आर्कोलॉजिस्ट प्रूफ? बिल्कुल दे पाएंगे। और दूसरी बात है कि आप पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछते हैं। और पूछना या किसी चीज को वेरीफाई करना, मैं नहीं समझता कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, मुआशरे में इस पर पाबंदी होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से हम आपसे कह रहे हैं ना, कभी मूर्ति पूजा को आप रैशनलाइज कर दें या राम जी का आप जो है कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दे दें। आप हमसे पूछ सकते हैं कि नमाज को आप रैशनलाइज कर दें, हज को रैशनलाइज कर दें, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दे दें। आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने कभी पूछने पर पाबंदी नहीं लगाई और हम यही चाहते हैं कि आप भी पूछने पर पाबंदी न लगाएं। मसला उस वक्त होता है जब सड़क पर नमाज पढ़ने वाले के सजदे की हालत में उसके किक मार दी जाती है। मसला यहाँ होता है। नहीं देखो, ये हिंदुस्तान में ना, मैं इससे पहले ना, मैं एक मिनट वर्मा जी, एक मिनट मैं इससे पहले एक जो बेस है ना, वो बड़ा प्यारा वर्मा जी ने सवाल पूछा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर पूरी वीडियो पड़ी है अवादाक ऑफिशियल के ऊपर, उसको देख लें। अगर उस पर कोई सवाल हुआ तो हम उसको डील कर लेंगे, ठीक है? मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। मजीद आप देखना चाहते हैं तो उस पर आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर कोई प्रश्न आपका बाकी रहा तो उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह डील कर लेंगे। हमने रोका नहीं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा। आप भी ये मत कहें कि क्यों पूछते हैं, हम आपसे ये पूछ लें तो भाई पूछ लें। आपके पूछने के डर से हम आपसे पूछना छोड़ देंगे क्या? भैया आप पूछिए हमसे। अच्छा एक चीज वर्मा जी, दूसरा वो रिपीट, आप कह रहे थे मूर्ति पूजा के वाले से, आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा था। आपने कहा कि क्या मसला है भाई आपको, हम मूर्ति पूजा करते हैं आप क्यों पूछते हैं, ऐसे ही कहा था आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मूर्ति पूजा, हाँ वही जो बार बार, क्योंकि ना वो एक पॉइंट ट्रिगर करता है कि यार ये क्या मतलब, इनको क्या, हाँ यार इनको क्या मसला है ना। हाँ इनको ये मैं वर्मा जी, मैं पहले ना आपकी तरह सोचा करता था। मैं कहता था यार क्या है, कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ ली सत्यारथ प्रकाश, ओहो हो मसला पड़ गया मेरे लिए, बड़ी दिक्कत हो गई ना। मैं पहले बड़ा नॉर्मल था, मैं कहता था ठीक है कर वाले, नहीं सुने तो सही, मुझे सुन तो लेना भाई, मुझे सुन लोग हैं भाई, मुझे सुन तो लें वर्मा जी, मुझे तो सुन लें। मुझे दिक्कत, मुझे आप समझे, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि हम क्यों बात कर रहे हैं तो फिर सुने, समझे ना। आपने सवाल पूछा, मैं बताने लगूं। मैं कहता था ठीक है यार, राम जी के भक्त हैं, कृष्णा जी के भक्त हैं, चल रहा है। मुझे किसी ने पुस्तक रिकमेंड कर दी सत्यारथ प्रकाश, पूछें किसने की? वर्मा जी मैं चाहता हूँ आप मुझसे पूछें किसने की। मुझे उससे पहले मैं आपको इसका पहले सीधा जो आप नहीं, वर्मा जी पूछे ना, वर्मा जी इतना मजे का आपने सवाल, इतना मजे का आपने सवाल पूछा, आप मेरे साथ चले ना, मैं आपको समझाने लगा हूँ। पूछे मुझसे किसने मुझे रिकमेंड की, पूछे। आप अपना ही मतलब मनवाना चाहते हैं। नहीं मैं मनवाना नहीं चाह रहा, मैं तो बड़ी दोस्तों की तरह, वर्मा जी मैं बड़ी दोस्तों की तरह बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। आप क्यों बुरा मान रहे हैं? मैं तो इतनी अच्छी बात चल रही। पूछे जरा मुझे किसने रिकमेंड की।
पूछे? किसने? हाँ बता दीजिए, आप बता दीजिए। मुझे रिकमेंड की हीटेड डिबेट्स ने। ओके। मुझे उसने रिकमेंड की। मैं ना एक दिन ऐसे बस जा रहा था, मैंने उसकी वीडियो देखी, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उसने कहा सत्यारथ प्रकाश पढ़े सारे लोग। अच्छा, मैं फिर ढूंढना शुरू हो गया। फिर मैं एक चैनल पे गया, उस चैनल की वो था आर्य समाजियों का चैनल, को मेरे ख्याल से को अजय करके नाम था। उसकी कम्युनिटी पर मैंने देखा कि वो कह रहा है कि जी 1 रुपए की मनुस्मृति और 1 रुपए की सत्यार्थ प्रकाश आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लो जी, मैंने कहा ये तो बड़ी सस्ती किताब है। वर्मा जी, ओहो हो, मेरे तो पांव से जमीन निकल गई वर्मा जी। मैंने पढ़नी शुरू की सत्यार्थ प्रकाश। मैं पढ़ते पढ़ते 11वें समोल्लास पर पहुंचा हूं। ज्यादा दूर नहीं गया मैं, 11वें पे। देखिए, हालांकि किताब शुरू होनी चाहिए 1 समोल्लास से, मगर मैं शुरू हुआ 11वें से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहां था। 11वें समोल्लास में गया, मैं क्या देखता हूं वर्मा जी कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करता है वो वेद ग्रंथों के विरुद्ध है, नास्तिकता है, अधर्मी है, दुष्ट है और सनातन के विरुद्ध है। मेरे धुएं निकल गए वर्मा जी। उसके बाद मैंने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो अवतार का मत माने और ये माने कि श्री कृष्ण श्री राम जी अवतार थे और उनकी मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए, वो ऐसे ही है जैसे बंध्या के पुत्र के दर्शन करने के लिए जाना। मुझे मसला पड़ गया। मैंने कहा यार वर्मा जी, मैं भी सीधा चल रहा था। उसके आगे गया तो मैंने जनाब पढ़ी स्वामी दयानंद की चरित्र, उनका आत्म चरित्र जो है वो किताब मैंने पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी। उसके स्टार्ट के अंदर वर्मा जी लिखा हुआ था कि हिंदू समाज की हानि और दुर्गति जिस काम ने करवाई है वो है मूर्ति पूजा। वहां लिखा हुआ था कि हिंदू जो है वो पशुओं से भी हीन हो गए हैं क्योंकि ये मूर्ति पूजा करते हैं। मेरे धुएं निकल गए। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर मैंने देखा वर्मा जी, मैं आगे 11वें समोल्लास पढ़ता चला जा रहा था और वहां पर आर्यव्रत जो है उसका जिक्र था। वहां वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा पखंड है। फिर मैंने कहा यार ये स्वामी दयानंद साहब बात कर रहे हैं, नहीं ये बात गलत हो सकती है। मैंने देखा ये स्वामी साहब बात गलत कर सकते हैं, मगर उन्होंने दिए हुए थे वेद के प्रमाण। मैंने जब वर्मा जी मैं ऑनलाइन गया, मैंने वेदों को चेक किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। तो वहां लिखा हुआ था कि महापाप है मूर्ति पूजा करना, पाखंड है, अधर्म है और एक ईश्वर की उपासना करो। वर्मा जी उसके बाद मैंने ठान ली। वर्मा जी उसके बाद मैंने ठान ली, मैंने कहा अब मैं मूर्ति पूजा का खंडन करूंगा क्योंकि ये वेद से विरुद्ध है और आर्य समाज चूंकि सनातन है, संस्कृत जानते हैं, गुरुकुल हैं। और बस उसके बाद में वर्मा जी शुरू हो गया। ये हुआ, ये है सारी स्टोरी। मैं इसको अब आप नहीं आमिर साहब, मैं इसको बिल्कुल तो उसी पॉइंट को क्लियर ही करने वाला था पहले ही, क्योंकि मुझे पता है आपने क्या क्या जो बोल रहे थे वो वेदों में ये लिखा हुआ है मूर्ति पूजा का जो भी है। मैं ये सिर्फ को ये कह रहा हूँ कि उसमें हमारे में एक ये हिंदुस्तान में आर्य समाज को मानने वाले कितने लोग हैं और सनातन धर्म मूर्ति पूजा करने वाले कितने वो हैं, वो एक अलग अलग वो है। आर्य समाज का जो लोग हैं वो एक अलग समूह है जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं, ये तो ना आपको पता ही होगा। और मगर वर्मा जी, हाँ जी जी जी, मगर वर्मा जी आपकी बात मैं समझ गया। मैं आपकी बात समझ गया वर्मा जी, मगर मैंने ना ये भी मैंने गौर किया, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये भी मैंने पता की। मैंने कहा यार आर्य समाज तो बड़ी थोड़ी तादाद के अंदर है। मेरी एक आर्य समाजी से बात हुई ना, मैंने कहा यार आप ऐसे कहते हो मूर्ति पूजा ये वो इसका खंडन करते हो, वो तो बंदे तो बड़ी आस्था रखते हैं, तो आप तो थोड़ी तादाद के अंदर हो, वो इतनी बड़ी तादाद में है। उसने मुझे आगे से पता क्या कहा, वो आगे से मुझे वर्मा जी कहता है सनातन धर्म वेद से माना जाएगा, एक सनातनी से नहीं कि सनातनी मूर्ति पूजा कर रहा है तो हम सनातन धर्म को उसके पीछे समझेंगे। यहाँ पर स्वाधर्म नहीं चलता, यहाँ वैदिक सत्य वैदिक धर्म है। मेरे कान खड़े हो गए। फिर मैंने कहा अच्छा, खूबसूरती इसकी ना प्लस पॉइंट देखना। अब ये खूबसूरती ये भी है इस चीज की कि जो लोग ये बोलते हैं, ये लोग ये बोलते हैं तो वो उसको कोई माने। अब कोई मेरे को ये बोले आर्य समाजी कि तू मूर्ति पूजा मत कर क्योंकि नहीं तो तू महापापी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं उसकी बात मानूंगा थोड़ी ना, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, ठीक है। और मैं उसको भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तू मूर्ति तू नहीं करता। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। तो यानी ये दिक्कत है, यानी वर्मा जी अब जो मुझे बात आपकी बड़ी गंभीरता से मैंने सुनी है, मुझे ये समझ आई है कि आप सिर्फ मुसलमानों से आपको दिक्कत है कि मुसलमान क्यों कह रहे हैं। आर्य समाजी चाहे आपकी मूर्ति को नपुंसक कहे, चाहे आपकी मूर्ति का खंडन करे, चाहे आपकी मूर्ति तोड़ने की बात करे, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये है आपकी खूबसूरती का। आर्य समाजी अगर मूर्ति पूजा के खिलाफ बोले तो आप ये कह रहे हैं कि ये खूबसूरती है, मुसलमान बोले तो बदसूरती है।
नहीं नहीं, जी हम फिजिकली ऐसा नहीं है, विचारों के ऊपर वो हो सकता है, खंडन हो सकता है, उसके तो बस विचार और ठीक है, हमारे विचार एक वही वही खंडन यहाँ हम पर कर है। रहे हैं, तो आप वो- क्यों आ गए हैं पूछने? भाई दिक्कत क्या हो गई? हम भी तो खंडन ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग एक्सट्रीम में जाके ना, तो वो एक्सट्रीम में किधर गए जाके हैं जो एक्सट्रीम? आप हमने एक्सट्रीम तो नहीं गए भाई, हम भी वही बात कर रहे हैं अच्छा, जो बात मेरा आर्य मेरा समाजी कर रहे हैं। मैं तो एक हरफ भी आर्य समाजियों से हटकर बात करता हूँ। जो आर्य समाजी कहते हैं मैं वो कहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, आर्य समाजियों ने कहा कि आप पशुओं से हीन हो चुके हैं, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, जो मूर्ति पूजा करता है पशुओं से हीन है। आर्य समाजी कहते हैं कि ये महापाप है, मैं मानता हूँ ये की महापाप है। आवाज नहीं आ रही। जी अब हाँ आ तो रही है, जो मैंने मानता है, कहा। जो बोलता है। जी जी हाँ, अब आ रही है। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ वर्मा जी, सॉरी मेरा आज नेट थोड़ा सा मसला कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ, मसला इसका मतलब है ये चीज है, तो ये आप आके हमसे सवाल ना करें वर्मा जी। आप कहते हैं जी आप क्यों ये करते हैं, आपने या तो आकर कहा हो ना कि भाई आप एक्सट्रीम रवैया क्यों कर रहे हैं, आपने कहा आप क्यों ये खंडन करते हैं, आप ये क्यों बात करते हैं, तो मैंने उस पर जवाब दे दिया। आर्या समाजी, अच्छा दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं ना खूबसूरती, हजरत ये भी इन्होंने गलत कह दिया कि ये खूबसूरती है। आर्या समाज से पूछें, आर्या समाज ये कहता है मूर्ति पूजा करने वाला सनातन हो ही नहीं सकता, वो सनातन ही नहीं है। वो आपको बेसिकली आर्य समाज मूर्ति पूजकों के ऊपर तकफीर का फतवा लगाते हैं, आर्य तकफीर का फतवा। समाजी जी आर्य समाजी जितने भी हैं वो कम तादाद में हैं, और वो जो लोग करते हैं वो अपनी मानते हैं एक चीज, नहीं, हम एक जो मिनट है। एक मिनट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम तादाद में है। आप ये हाँ, बताएं कि क्या आर्य हाँ, समाजियों को आप धर्म दुश्मन मानते हैं? नहीं, हम धर्म दुश्मन नहीं मानते, हम क्यों? बस इतना बोलते हैं वो कि आपके धर्म के आप। खिलाफ बोल रहे हैं ना। मूर्ति पूजा अगर आपका धर्म है, वो आपके धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और इसको वो क्या कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर रवैया है। तो अब मुझे बताइए कि क्या आप उनको वो धर्म दुश्मन मानते हैं? नहीं, दुश्मन की बात नहीं है, हम उनका खंडन करते हैं कि भैया आप जो बोल रहे हो मूर्ति पूजा, तो इसमें हमारे जो जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें कोई भी वो नहीं है कि गलत बात नहीं है। मूर्ति ठीक है, पूजा अगर वो आपने उनका हाँ। खंडन किया। अब मुझे बताइए, मुसलमान जो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको धर्म दुश्मन मानते हैं? नहीं, दुश्मन तो हम नहीं मानते, लेकिन बस ये है उनका भी कि खंडन हम करते हैं। तो दोनों का हाँ आपने उनका खंडन खंडन। किया, तो फिर फर्क कहाँ हुआ? तादाद का फर्क हुआ द, सिर्फ, कि जी आर्य हाँ, समाजी कम है, मुसलमान ज्यादा हैं। तो मुझे एक बात देखिए, बताइए कि तादाद की कम होने या ज्यादा होने से किसी बात के सही या गलत होने का फैसला होता है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब, देखो, अगर आपका चैनल मान लीजिए ये अभी इस्लामिक चैनल जो है, अगर यहाँ पे कोई इस आर्य समाजी चैनल चल रहा होता तो मैं भी वहां पे जाके अपने जैसे अगर वो बोलते तो मैं वैसा ही सेम रवैया वहीं उसी चैनल पे अपनाता कि भैया आप इतना इस लेवल पे क्यों बोल रहे हो कि मूर्ति पूजा के ये महापाप है या ये है, तुम पशुओं से भी गए गुजरे हो, तो मैं ऐसा ही खंडन उनको भी बोलता। ठीक कोई है, फिजिकली किसी से लड़ाई नहीं करता। विनय भाई बिल्कुल सही है, आप वहां कहते। बात यह है कि आज के दौर में सिविलाइज्ड जो तरीका है वो ये है कि जो ये डायलॉग होना चाहिए अलग अलग जो तहजीबें हैं, अलग अलग कल्चर है उनके दरमियान या अलग अलग धर्मों के दरमियान। आप ये समझते हैं कि भाई मुसलमान मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते, आर्य समाजी मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते, आप लोग मानते हैं। तो जब तक कि ये गुफ्तगू नहीं होगी ओपन प्लेटफॉर्म पे कि मूर्ति पूजा सही है या नहीं, तो लोगों को सही या गलत का पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक मसले में कि कोई भी इशू आप उठा लो, उसमें सही बात एक होगी, गलत बातें कई सारी हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि उसके जितने पहलू जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सही हों, ये पॉसिबल नहीं है। सिक्के के दो रुख होते हैं, सिक्के का एक रुख नहीं होता। तो आप जब ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी इशू पर एक बात सही होगी दूसरी गलत होगी, तो लोगों को सही गलत का पता बगैर डायलॉग के कैसे चलेगा? आप लोगों को डायलॉग से कैसे रोक सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, आप मैं अपनी यहाँ बात पे को हमारे एग्री ऊपर हूँ, मत थोपो। यहाँ पे एग्री हूँ मैं। गुफ्तगू हो सकती है कि सही क्या है गलत क्या है, वो एक अच्छे मतलब उस पे एक गुफ्तगू हो सकती है, ये ठीक बात है कि क्या सही है और क्या गलत है।